फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल आप हमेशा कॉमनली यूज़ करते हो, सबके घर में ये यूज़ होती है, ठीक है। ये मेडिसिन मोस्ट कॉमनली यूज़ जो है मेडिसिन है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल को हम PCM भी बोलते हैं। पैरासीटामोल को हम PCM भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको PCM भी बोलते हैं, ठीक है। सो पैरासीटामोल क्या होता है? पैरासीटामोल इज़ ऑल्सो नॉन एज एसिटामिनोफिन, ठीक है। इसको एसिटामिनोफिन भी बोलते हैं, एसिटामिनोफिन, ठीक है। और ये मोस्टली क्यों यूज़ की जाती है? रिड्यूस करने के लिए फ़ीवर, ठीक है। किसी बंदे को बुखार आता है तो बुखार को कम करने के लिए, उसके दर्द को कम करने के लिए हम एसिटामिनोफिन यानी कि पैरासीटामोल जो है वो देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, ठीक है। इसकी जो डोज़ होती है ओरल डोज, ठीक है। ओरल डोज जो होती है दैट इज़ मैक्सिमम जो है वो 650 mg होती है, ठीक है। ये एडल्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, बच्चों की बात नहीं है। ये एडल्ट्स में 650 mg जो है इसकी मैक्सिमम डोज होती है, ठीक है। और ये 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट की जाती है, ठीक है। 4 to 6 आवर्स के बाद रिपीट की जाती है। तो दिस इज़ द डोज ऑफ PCM। अब हम मेन बात करते हैं कि PCM हमारे बॉडी में जाके क्या करती है कि हमारा जो बुखार है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसके एक्शन के बारे में बात करते हैं अब हम। तो सबसे पहले देखो, अब मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी जिससे आपको एक्शन समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो ब्रेन होता है ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी उस प्रोसेस के बारे में। हमारे ब्रेन के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉक्स एंजाइम, ठीक है। कॉक्स एंजाइम की फुल फॉर्म होती है, कॉक्स एंजाइम की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ साइक्लोऑक्सीजनेज, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है ब्रेन में, इसका फंक्शन क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आता है तो ये एंजाइम बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने पैरासीटामोल ली तो क्या होगा? पैरासीटामोल सबसे पहले ओरल रूट यानी कि मुंह के थ्रू ली उसने, तो क्या होगा? PCM पहले ब्लड में जाके घुल जाएगी, ठीक है। ब्लड के थ्रू वो ब्रेन के अंदर जाएगी, ठीक है। ब्रेन में कौन सा एंजाइम है? कॉक्स एंजाइम, ठीक है। ब्रेन में कॉक्स एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगी? PCM ने क्या करना है? कॉक्स एंजाइम के ऊपर एक्ट करना है। कॉक्स एंजाइम क्या होगा? जब PCM ली तो कॉक्स एंजाइम के ऊपर ये दवाई एक्ट करेगी। कॉक्स एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको ये रिड्यूस कर देगी, ठीक है। कॉक्स एंजाइम जो है उसके फंक्शन को ये स्टॉप कर देगी, लाइक एक्टिविटी को उसके ख़त्म कर देगी। तो कॉक्स का क्या काम था? टेम्परेचर को बढ़ाना। तो क्या होगा? अगर कॉक्स अपनी एक्टिविटी नहीं करेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा और पर्सन का जो फीवर है वो रिड्यूस हो जाएगा। कौन से यूज़, इसका यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से केसेस में जो है वो PCM लेनी चाहिए, पैरासीटामोल लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो हम फीवर में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। पेन, दर्द में भी हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये पूरी जो है वो फीवर के लिए नहीं होती, इसमें थोड़ा सा अमाउंट पेन किलर का भी होता है, ठीक है। एज अ पेन किलर भी ये दवाई यूज़ की जाती है, ठीक है। और इसका यूज़ जो है वो मेंस्ट्रुअल पेन में भी किया जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल पेन में भी ये रिकमेंड की जाती है। उसके बाद इसको हम हेडेक में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हेडेक में भी इसका यूज़ होता है। फ्लू वगैरह के केसेस में फ़ीवर आ जाता है तो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स में, क्योंकि ये जो अगर आप बिना खाली पेट इस मेडिसिन को लेते हो तो आपको, ठीक है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और गैस्ट्राइटिस, यानी कि गैस्ट्राइटिस मतलब कि पेट में जलन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ऑलवेज़ जो है वो खाना खाने के बाद ही रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। खाना खाने के बाद ही PCM को लेना चाहिए। सो आज मैंने आपको पैरासीटामोल के बारे में सारा बताया। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैरासीटामोल। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।